एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। स्टूडेंट्स, आप कुछ जानवरों की जो तस्वीरें हैं जिनके बाल किसके इस्तेमाल में आते हैं, ऊन बनाने के इस्तेमाल में आते हैं, स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। आप उनकी तस्वीरों को कहाँ पे चिपकाएंगे? अपनी स्क्रैप बुक्स के अंदर चिपकाएंगे। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ दैम फॉर द वंस गिवन इन दिस बुक। तो अगर स्टूडेंट्स आप अनेबल हैं इनकी तस्वीरें लेने में, अगर आप अनेबल हैं तो आप इनको क्या करिए, ड्रॉ करिए। एक बार इनको ड्रॉ कर लीजिए गिवन इन दिस बुक, जो कि आपको इस किताब के अंदर दिए गए हैं। उनकी तस्वीरों को ड्रॉ करिए अपनी नोटबुक में। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स, इनके ही द्वारा आप क्या खोजें? वर्ड्स खोजें। किसके लिए? शीप यानी कि भेड़ के लिए, गॉट बकरी, कैमल ऊँट और याक इन योर लोकल लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज में ही आप इनके लिए वर्ड्स ढूंढिए। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। और आप जो अन्य भाषाएं हैं हमारे देश की, उनको भी ले सकते हैं इनके वर्ड्स को, इन सभी के वर्ड्स को ढूंढने के लिए। एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया। जो आउटलाइन मैप्स होते हैं, जैसे कि इंडिया का मैप है, तो आप उसको क्या करिए? प्रोक्योर करिए, मतलब खरीदिए। एंड द वर्ड, और वर्ड का भी जो मैप है उसको भी खरीदिए। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। और उन जगहों को क्या करिए? उस मैप पे मार्क करिए। मैप के ऊपर जहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ऐसे जानवरों को देख रहे हैं जो कि क्या दे रहे हैं आपको? ऊन दे रहे हैं। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करिए? अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करिए जब आप इनकी लोकेशन बताएंगे। किस पे? मैप पे। फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स, अलग अलग ऊन पैदा करने वाले जानवरों की जो लोकेशन है उनको अलग अलग कलर्स से आपको दिखाना है मैप पे, इंडिया के मैप पे या वर्ल्ड के मैप पे। फिगर 3.3 में अंगोरा गोट की आप पिक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिगर 3.4 में गॉट की आपको पिक्चर दी गई है। फिगर 3.2 में याक कैसा होता है आप देखिए, इसकी पिक्चर इसमें दी गई है। फिगर 3.6 में लामा, ये कैमल की प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। इसको भी देखिए। 3.7 में अल्पका, ये भी एक प्रजाति होती है ऊँट की, कैमल की, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो इस पिक्चर को भी देखिए स्टूडेंट्स। और लास्ट में फिगर 3.5 यानी कि कैमल, उसकी फ़ोटो भी आप एक बार देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 3.2 में मैं आपको इन्हीं की पिक्चर्स बनाने के लिए स्क्रैप बुक के अंदर बोल रहा था। स्क्रैप बुक में आपको चिपकानी है और नोटबुक के अंदर आपको अगर इनकी पिक्चर्स नहीं मिलती हैं तो आपको बनानी है। ये थी आपकी एक्टिविटी 3.2 और एक्टिविटी 3.3। अब आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में।
फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, कि अब हम रेशों से ऊन कैसे उत्पन्न करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ऊन को प्राप्त करने के लिए शीप आर रेयर्ड, जो भेड़ होते हैं वो पाले जाते हैं। रेयर्ड का मतलब पाला। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके जो बाल हैं वो काट दिए जाते हैं और इनको क्या करा जाता है, इनके बालों को प्रोसेस्ड किया जाता है, किसमें, वूल बनाने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, आइए स्टूडेंट्स अब हम इस प्रोसेस को याद करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स रेयरिंग का मतलब है स्टूडेंट्स पालन पोषण, एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, ब्रीडिंग का मतलब है प्रजनन। पालन पोषण और प्रजनन किसका, भेड़ का। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. If you travel to the hills, अगर आप स्टूडेंट्स कहीं पहाड़ों पे घूमने के लिए गए हों, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, और हरियाणा के जो प्लेन्स हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यू कैन सी शेफर्ड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स चरवाहे या फिर चरवाहा। टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, तो ये क्या करते हैं, जो भेड़ों का झुंड होता है, हर्ड्स को बोलते हैं झुंड, तो भेड़ों के झुंड को ये कहाँ पे ले जाते हैं, चराने के लिए। ग्रेजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स चराई, चराने के लिए ले जाते हैं। शीप आर हर्बीवोर्स, तो जो शीप होता है स्टूडेंट्स, जो भेड़ होता है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, और ये क्या खाते हैं अपने फूड में, ग्रास और लीव्स यानी कि घास और पत्तियाँ। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, materials left after taking out oils from seeds and minerals. अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो शीप होते हैं वो चरते तो हैं ही, लेकिन जो रेयरर्स होते हैं, जो इन भेड़ों को पालते हैं, वो इनको क्या देते हैं भोजन में, मिक्सचर, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं मिक्सचर के अंदर, आइए वो देख लेते हैं। पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। तो इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, वो जो भेड़ों को पालते हैं वो इनको भोजन में देते हैं, ये सभी चीज़ें। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, और सर्दियों में स्टूडेंट्स यही जो भेड़ होते हैं इनको कहाँ अंदर रखा जाता है, एंड फीड ऑन लीव्स, और ये पत्तियों को अपना भोजन बनाते हैं। ग्रेन मतलब जो अनाज होता है उनको, एंड ड्राई फॉडर और सूखा चारा। तो तीन चीज़ हो गई स्टूडेंट्स, पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा। तो इनको ये अपना भोजन बनाते हैं, कब, सर्दियों में।
और इनको अंदर ही रखा जाता है। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। जो भेड़ होते हैं वो पाले जाते हैं बहुत सारे भागों में अपने देश में, आखिर किसके लिए? ऊन के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप। और स्टूडेंट्स, जो टेबल 3.1 है वो आपको क्या देगी? नाम देगी, उन नस्लों के नाम देगी। कुछ ही नस्ल होती हैं भेड़ों की जो पाली जाती हैं, कहाँ पर? हमारे देश में, फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, जो ऊन के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। तो ये टेबल 3.1 आपको कुछ ब्रीड्स के नाम देगी, और वो ब्रीड्स किसकी होंगी? शीप की। ओके। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और स्टूडेंट्स, द क्वालिटी यानी कि उनकी जो गुणवत्ता है और जो उनकी बनावट है, टेक्सचर है उन रेशों का, वो प्राप्त होता है किनसे? भेड़ों से। इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और टेबल 3.1 के अंदर ही स्टूडेंट्स उनकी क्वालिटी और उनके टेक्सचर के बारे में भी उन बात की गई है। उनका मतलब है स्टूडेंट्स फाइबर्स की क्वालिटी और फाइबर्स के टेक्सचर के बारे में बात की गई है। कहाँ? टेबल 3.1 में। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body। और कुछ जो स्टूडेंट्स नस्ल होती हैं भेड़ की, दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर, उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं उनके शरीर पे, जो क्या पैदा करते हैं? बहुत अच्छी गुणवत्ता, ऊन की बहुत अच्छी गुणवत्ता पैदा करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज़, बहुत बड़ी मात्राओं में। एज मैंशनड अर्लियर, these sheep are selectively paired with one parent, being a sheep of good breed। और जैसा कि स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया था जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, ये सभी जो भेड़ होते हैं ये इनकी एक चुनिंदा रूप से एक नस्ल होती है जिसके अंदर एक माता पिता होते हैं, और वो भेड़ों की अच्छी नस्ल कहलाती है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। एक बार अगर ये जो पाले हुए भेड़ होते हैं, अगर ये काफ़ी मोटे बालों की जो इनके ग्रोथ होती है उसको क्या कर लें, ये उसका विकास कर लें, उसको डेवलप कर लें, कहाँ पर? अपनी बॉडी के ऊपर। तो उन बालों को क्या करा जाता है? उन बालों को शेव्ड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है, फॉर गेटिंग वूल, ताकि हमें क्या मिल सके? ऊन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको ये इस पूरे में बताया कि हाउ टू गेट वूल फ्रॉम फाइबर्स।
ओके, तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स, गुड लक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।